हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रोपीन की रिएक्शन जब हम HBr के साथ करेंगे या HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, तो उसको ध्यान से देखना। देखिए हम ये वाला फर्स्ट वन और ये सेकंड, तो हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन HBr की हो रही है प्रोपीन के साथ। तो इस रिएक्शन, ये एल्कीन है, ठीक है। एल्कीन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये एल्कीन एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करती है। अब आपको पहचानना है कि इस HBr में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, H पॉजिटिव होगा या Br नेगेटिव होगा। जाहिर सी बात है H पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल मिला है इसको, H पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ HBr के ब्रेक करने के बाद, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगला क्या होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल का इस पर अटैक होगा। तो ये देखो CH3CH, यहाँ पर H पॉजिटिव इस एल्कीन के किस कार्बन पर जुड़ेगा, या तो इस कार्बन पर जुड़ सकता है या इस कार्बन पर, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं कहाँ पे जुड़ेगा। तो पहले हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा ये H। ये वाला जो H है ये इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये H यहाँ पर आकर अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो अपने पास चीज़ बनेगी वो क्या होगी, ये हो जाएगी CH3। ये कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, ठीक है। और H इस पोजीशन पर जुड़ गया। देखो यहाँ पे तो 2H थे, यहाँ पर 3 हो गए। तो ये एक केस है। दूसरा केस क्या होता है कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता, तब हाइड्रोजन, अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड होता और यहाँ पर बनता पॉजिटिव चार्ज। और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज बनता, ये एक पॉजिटिव चार्ज बना। अगर पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंगल से बनता तो यहाँ हाइड्रोजन आता और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनता। देखो ये पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी कार्बोकैटायन आया, बन गया ये, और ये स्टेबल नहीं होता कंपेरेबल टू दिस। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये वाला अब नहीं बनेगा। तो पहले स्टेप में H पॉजिटिव का जनरेशन हुआ, सेकंड में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ और वो इसका RDS स्टेप भी हो जाएगा। अब ये जो H पॉजिटिव बन गया इस पर Br माइनस का अटैक हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH और यहाँ आ जाएगा Br और ये CH3, ठीक है। ये बन गया अपना फाइनल प्रोडक्ट। फर्स्ट वाले रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट ये है। अब सेकंड केस देखते हैं, ये वाला केस HBr और पेरोक्साइड। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, HBr तो दोनों में है बट यहाँ पे पेरोक्साइड भी है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि प्रोडक्ट, यहाँ पे पेरोक्साइड के आने से ऐसा क्या हुआ। तो देखो ये रिएक्शन जो हुई ना, ये आपने जो यहाँ पे देखी, ये रिएक्शन प्रोसीड की है किसके फॉर्मेशन से, कार्बोकैटायन। यहाँ इंटरमीडिएट क्या था, कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ने रिएक्शन को गवर्न किया, ठीक है। अटैक किसका हुआ पहले, H पॉजिटिव का, ठीक। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था इसका, यही फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब हम पेरोक्साइड वाला केस देखते हैं। पेरोक्साइड जैसे हमने कोई भी पेरोक्साइड ले सैंपल, ये ROR ये ले लिया, ये पेरोक्साइड है। अब यहाँ पे क्या होगा, बेंजोइल पेरोक्साइड होते हैं, बहुत से पेरोक्साइड होते हैं। तो ये जो पेरोक्साइड होता है ना, ये रिएक्शन को इनिशिएट करता है। तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन। रिएक्शन इनिशिएट हुई, यहाँ पे पेरोक्साइड फॉर्मेशन होगा ROR, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमें फ्री रेडिकल मिला किसकी वजह से, पेरोक्साइड की वजह से। तो इसने क्या किया, इस ROR ने, ये जो फ्री रेडिकल है ये इस पे जाएगा HBr पे। अब ये जो है O, इसको तो H चाहिए होता है, तो ये क्या करेगा, इसमें से H ले लेगा, Br फ्री रेडिकल बना देगा। ये बन जाएगा ROH प्लस Br फ्री रेडिकल, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ। तो ये हो गया यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे किस चीज़ का अटैक पहले होगा, Br फ्री रेडिकल का। ये रिएक्शन कार्बोकैटायन से हुई थी, ये फ्री रेडिकल से जा रही है, और यहाँ पे जो फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है वो है ये ब्रोमीड फ्री रेडिकल, ठीक है। इसका अटैक होगा अब इस एल्कीन पर। कैसे अटैक होगा, वो देखो CH3 हुआ, CH और ये है CH2, डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा। तो Br फ्री रेडिकल का अटैक पहले हो रहा है यहाँ पे। Br फ्री रेडिकल किस कार्बन पर जाएगा, इस पे जाएगा या इस पे जाएगा, ये इस बात से डिसाइड होगा कि उसके जुड़ने के बाद जो कार्बन बचेगा वो ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है या नहीं, ठीक है। तो हम इस Br फ्री रेडिकल को इस वाले कार्बन से जोड़ेंगे तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, इससे जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा। दोनों केस देखो, हमने Br फ्री रेडिकल का अटैक इस वाले कार्बन पे कराया,
टर्मिनल पोजीशन पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस तरह से ब्रेक होगा। ये हाफ एरो जो होते हैं ये फ्री रेडिकल को इंडिकेट करते हैं। और Br फ्री रेडिकल का अटैक करा दिया हमने, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बन गया ये वाला, और यहाँ पे बन गया CH2Br। ठीक है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना। अगर हम इसके ऑपोजिट रिएक्शन कराते तो फ्री रेडिकल जो बनता वो कुछ ऐसा होता, इस पोजीशन पर जाता Br और जो फ्री रेडिकल बनना था वो इस पोजीशन पे बनता, और ये प्राइमरी, ये स्टेबल नहीं होता। स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। तो सबसे पहले Br फ्री रेडिकल का जनरेशन हुआ, इनिशिएशन हो गया। सेकंड प्रोपोगेशन स्टेप हुआ, इसमें ये प्रोपोगेट करा पूरा, और जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, अब सिंपल सी बात है वो हाइड्रोजन लेके प्रॉपर कंपाउंड बना लेगा। तो ये वाला फाइनल प्रोडक्ट को लीड करेगा, इसकी रिएक्शन उसी से होगी HBr से, और ये H फ्री रेडिकल यहाँ से ले लेगा और अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है और ये इसका फाइनल प्रोडक्ट था। अब देखो दोनों को, क्लियर हुआ ये इन दोनों के प्रोडक्ट। यहाँ पे जो ब्रोमीन का एडिशन हुआ वो टर्मिनल कार्बन पर हुआ और इसका यहाँ पे सेकंड कार्बन पे हुआ। तो ये डिफरेंस आएगा जब हम ये रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए अगली वीडियो देखिए, मैं उसमें बताने वाली हूँ आपको।